पुस्तक में आपका स्वागत है। देवरिया में जो कांड हुआ पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में एक तरीके से ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है जिससे निगेटिविटी की भावना बहुत ज़्यादा लोग आहत हो रहे हैं। तो यहाँ के कुछ लोग हैं, यहाँ के निवासी हैं, जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार मामला क्या था और इन लोगों की जो है सरकार से क्या मांग है, क्या उम्मीद। बिल्कुल ये इल्ज़ाम गलत है कि प्रशासन इनके तरफ काम कर रहा है और यादव के तरफ काम नहीं कर रहा है और पंडित जी के तरफ काम कर रहा है। मैं इसको बिल्कुल खारिज करता हूँ, एक सिरे से खारिज करता हूँ। जो भी कार्रवाई होगी वो नियमानुकूल वो लोग करेंगे। और वो यदि उन्होंने इतना मैं कह रहा हूँ कि जो यदि आबादी पर उनका ज़मीन है, सार्वजनिक आबादी पर है, गाँव की ज़मीन पर यदि घर है, तो 2 अक्टूबर के पहले कहाँ सोए थे आप? आज उनके मारे जाने के बाद बुलडोजर दरवाजे पर क्यों आ रहा है? कोई बताएगा? कोई बताएगा? तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये किसी को बताना चाहिए कि आज बुलडोजर क्यों आ रहा है। और प्रेम प्रकाश के प्रेमचंद के दरवाजे पर बुलडोजर गया। मैं पुनः एक बार बता रहा हूँ, प्रेमचंद के दरवाजे पर बुलडोजर गया 15 दिन के पहले। तो मैं उसी गोरखपुर के गांधी प्रतिमा के नीचे सत्याग्रह करूंगा, आपको ऐलान करके जा रहा हूँ। साथी देखिए, यहाँ जो भी कुछ हुआ, सबसे पहले तो मैं उस पर बहुत गहरा दुख व्यक्त करता हूँ। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। यह कहीं न कहीं सरकार और प्रशासन, सरकार और राजस्व का ये दोष है। सबसे बड़ा दोष राजस्व का है। राजस्व मामला चूँकि 2014 से लंबित था, आज 2023 है। इसके बीच में तमाम इस पर मुकदमाएँ दीवानी चल रही थी। इस मामले का 2 हल था। एक तो पहले यहाँ के संभ्रांत मजबूत सामाजिक लोगों से बैठ के उस मामले को हल कर लेना चाहिए था। दूसरी चीज़, अगर नहीं होता तो कानून के तहत इन लोगों को कार्य करना चाहिए था। दूसरी चीज़, उस दिन जो भी कुछ हुआ, मान लीजिए कि अभी बताया गया कि उनकी मोटरसाइकिल यहाँ मिली, प्रेमचंद की लाश कहीं और मिली, तो कहीं ना कहीं इसमें साजिश के तहत जो भी काम हुआ ये कि आज दोनों परिवारों में मातम छाया हुआ है। तो इस नाते मैं ये सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार पहले दोनों परिवारों को सुरक्षित रखे, दोनों परिवारों का आस पोछे, दोनों परिवारों को सर्विस दे। सरकार चाहेगी तो दोनों परिवारों को सर्विस दे सकती है और दोनों परिवारों को सर्विस देने से सरकार की एक इमेज बढ़ेगी और दोनों परिवारों को शांति मिलेगी, उन दोनों परिवारों को एक सांत्वना मिलेगी। इस नाते मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बुलडोजर चलाने की जगह पुलिस को दोष, जैसे मान लीजिए कोई भी सरकार आती है, पुलिस प्रशासन पे खेल जाती है कि सारा दोष पुलिस का है, जबकि इसमें सारा दोष राजस्व विभाग का है। तो सरकार इस पे पुलिस का दोष न लगा करके जो असली दोषी हैं उनके घर पे बुलडोजर चलवावे या उनको सजा दे, उनको सस्पेंड करे। ये सारी चीज़ सरकार की जिम्मेदारियां होती हैं। आज इस मैटर में सरकार कटघरे में खड़ी है। सरकार को विचार करना पड़ेगा कि वास्तव में हमें क्या करना चाहिए। आपको कितना लगता है कि सरकार किसी निष्पक्ष भाव से काम कर रही है? हमें नहीं लगता है कि सरकार निष्पक्ष भाव से काम कर रही है। अगर सरकार निष्पक्ष भाव से काम करती तो बुलडोजर की बात नहीं होती, वह तहसील राजस्व विभाग की पूरी जांच करती। और दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश है, प्रेम की अगर मकान बंजर में है या खलिहान में है, तो इसके पहले सरकार जोगी जी, आज माननीय जोगी जी आज 7वें साल में प्रवेश किए हैं, इसके पहले तो सरकार को जांच करा करके उनकी मकान को ढवा देना चाहिए था। या इसका मतलब कि सरकार यहाँ भी कटघरे में खड़ी है, इसलिए खड़ी है कि अब तक सरकार ने ये नहीं देखा कि कितने लोगों का प्रदेश में खलिहान में मकान पड़ा है और कितने लोगों का तालाब में बना है और कितने लोगों का गढ़ई में बना है। तो पहले सरकार को उसको जांच करके इस अभियान को बहुत पहले चला देना चाहिए। जब मान लीजिए कोई मामला होता है तो सरकार उसकी जाँच करती है, तब बुलडोजर चलाती है। ये भी सरकार का रवैया ठीक नहीं है और सरकार इसमें शालीनता ये बरसे कि दोनों परिवारों का आंस पूछे, अन्यथा किसी पे दोष न ठोपे। सारा दोष इसमें सरकार का है। पीड़ित परिवार को किस तरीके का लाभ मिलना चाहिए और बुलडोजर की जो बात हो रही है, अगर ऐसा होता है तो परिवार पे क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा? मैं सीमा भारती क्रीड़ापुर से जिला बलिया की हूँ और यहाँ देवरिया की घटने में आई हूँ। दोनों मान लीजिए कि प्रेम यादव जी की यहाँ और दुबे प्रेम की यहाँ, तो दोनों पक्षियों के हम यही कहेंगे कि वो बच्ची को इंसाफ मिले, उन लोग की नौकरी मिले और इस पर सरकार ये करे कि दोनों को सलाह सूट करके और ये प्रशासन की हटा दें, क्योंकि उन लोग के एक घर में रहते हुए दम घुटता होगा। महिला हैं, बच्ची हैं, डरी हुई हैं। तो ये हमारी कहीं ना कहीं सरकार की भी है कि प्रशासन दी इसको सुदृढ़ रूप से जांच करे और बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए।
हम तो यही सरकार से योगीनाथ से आदेश करते हैं, चाहे गुजारिश करते हैं कि इनका जो दोनों पक्षिया का है समझौता कर ले और बुलडोज़र किसी के घर पे न चलाएं। अगर वो खलिहान में है, चाहे मान लीजिए बंजर में है, चाहे आबादी में है, उसको शुद्ध रूप से जांच करें। क्योंकि मामला मान लीजिए कि 2014 का था और 2023 चल रहा है। अब तक के लिए सरकार कहाँ थी? अब तक के लिए तो सरकार को अपना खेत जोड़ना चाहिए कि हमारा कहाँ खेत है, खाली पड़ी है, तो उसको अब वो लोग नहीं शुद्ध रूप से जांच किए, मान लीजिए नहीं पता किए, तो सरकार की कहीं लापरवाही है। जोगीनाथ जी मान लीजिए कि यहाँ बहुत जोगीनाथ ने छप्पे डलवाए हैं, मान लीजिए कि यहाँ बहुत कह रहे हैं कि हम प्रशासन लगाए हैं। तो ये दोनों तीनों बच्चियाँ जो हैं, दोनों घर की पक्षी का हम यही कहेंगे कि ये सब शांत कर दें और उन लोगों को शुद्ध रूप से जीने दें और मामला के शांत कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे सब लोगों का सरकार से गुजारिश है कि कहीं ना कहीं जो है बुलडोज़र का जो मामला दिखाई दे रहा है, बुलडोज़र का मामला ना हो। जो